आर्या और अथर्व की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे और वो दोनों एक नया घर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें अब तक उनकी पसंद का घर नहीं मिला था। अब वो एक ब्रोकर श्याम से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि उसके पास एक घर है जो उन्हें जरूर पसंद आ जाएगा। अब जब दोनों उस घर को देखने के लिए गए तो आर्या को तो वो घर पहली ही नजर में पसंद आ गया। इसीलिए दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों इसी घर को खरीदेंगे। अब दोनों जब पूरा घर देख रहे थे तभी आर्या एक दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा लॉक था। तभी श्याम ने उन्हें बताया कि इस घर के ओनर का कुछ सामान अभी भी यहाँ है, इसीलिए उन्होंने इसे लॉक लगा कर रखा है और बहुत ही जल्दी वो ये सामान भी ले जाएंगे। तब तक ये कमरा लॉक ही रहेगा। अब 1 वीक के बाद ही दोनों इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे, पर इसी बीच घर में कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी। जैसे जब भी आर्या दीवार पर अपनी और अथर्व की फोटो लगाती, वो दूसरे दिन नीचे गिरी हुई होती। कुछ चीजें अपने आप अपनी जगह बदल देती। अब आर्या को ये सारी चीजें बहुत खटकने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि कांच का टूटना अपशकुन होता है। अब अथर्व भी अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहने लगा था। जब भी आर्या घर में अकेली होती तो उसे घर में किसी के होने का एहसास होता। जब वो उस आवाज की दिशा में जाती तो वो आवाज उसी दरवाजे से आती जो लॉक था। जब 2-3 दिन के लिए अथर्व काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था तो आर्या घर में अकेली थी। एक रात आर्या ने अपने कमरे में एक कोने में एक बच्चे और औरत को बैठा हुआ देखा और उसी वक्त उसी घर के अंदर कोई चल रहा है ऐसा फील हुआ। जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि जो दरवाजा लॉक था वहां से रोशनी आ रही थी। उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वहां से किसी के चीखने की और रोने की आवाज आने लगी। आर्या डरकर वापस अपने कमरे में चली गई। वो पूरी रात नहीं सोई। अब दूसरे दिन उसने ये सारी बात फोन पर अथर्व को बताई तो उसने कहा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा हो या फिर अपनी दवाई लेना भूल गई होगी। पर आर्या जानती थी कि वो अपनी दवाइयाँ रेगुलर ले रही थी, क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसे मेंटल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम थी। और वो जो भी था वो उसका सपना तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने भी नोटिस किया था कि उसकी मेड दोपहर के बाद घर में रुकने से मना कर देती। आसपास के लोग इस घर को अजीब तरह से देखते। अब आर्या ने तय किया कि वो बाजू वाले घर में जो अंकल आंटी रहते हैं उनसे बात करेगी। पर जैसे ही उसने अपने घर के बारे में दोनों से पूछा तो आंटी को अचानक दौरे पड़ने लगे और अंकल की आंखों में भी एक अजीब सा डर था। उन्होंने आर्या से बस इतना ही कहा कि शायद उस घर में कुछ बहुत बुरा हुआ था। अब आर्या जब वापस घर आई
तो उसने देखा कि घर की सारी चीजें जमीन पर पड़ी हुई थी, जैसे उसे किसी ने जानबूझकर नीचे फेंक दिया हो। उसी रात आर्या को वही बच्चा और औरत फिर से दिखे, पर आज वो दरवाजा खुला हुआ था जो हमेशा लॉक रहता था। जब आर्या उस कमरे में गई तो उसने देखा कि वहां किसी बच्चे के टॉयज पड़े हुए थे और साथ ही किसी औरत का कुछ सामान पड़ा हुआ था। अचानक फिर से उसे कमरे में से किसी औरत के रोने की आवाज आई और वो डर कर अपने घर से बाहर भागी। अब वो फिर से आधी रात को उसी अंकल आंटी के घर गई, जहां इस बार आर्या को अंकल ने बताया कि उस घर में उससे पहले कोई वासु नाम का आदमी अपनी पत्नी और अपने 5 साल के बेटे के साथ रहता था। पर एक दिन वासु ने अपनी पत्नी और बेटे को मारकर उसी घर के कमरे में फेंक दिया। 3-4 दिन के बाद जब घर खोला गया तो उनकी लाश मिली, पर वासु का कोई पता नहीं चला। यहाँ रहने वाले किसी ने भी आज तक वासु को नहीं देखा, क्योंकि वो कब आता कब जाता किसी को पता नहीं। अब आर्या फिर से डरते हुए अपने घर में आई, पर अब डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने स्लीपिंग पिल्स ली ताकि उसे नींद आ जाए। अब दूसरे दिन जब अथर्व घर आया तो आर्या ने उसे सारी बात बताई, पर अथर्व अभी भी उसे यही समझा रहा था कि ये उसका वहम है। अथर्व ने उसे बताया कि उसे शाम को फिर से कुछ दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा। आर्या ने उसे बहुत कहा कि उसे यहाँ अकेले रहने में बहुत डर लगता है, तो वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए। पर अथर्व ने कहा कि काम तो करना पड़ेगा ना, और अथर्व उससे ये भी कहता है कि वापस आने के बाद वो दोनों इस घर को खाली कर देंगे। अब रात को फिर से आर्या को उसी कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। जब उसने वहां जाकर देखा तो वहां उसे एक फोटो मिली जो शायद वासु, उसकी पत्नी और उसके बेटे की थी। पर उसने देखा कि फोटो में वासु का चेहरा बिल्कुल भी क्लियर नहीं था, और फोटो में जो औरत और बच्चा था वही उसे अपने घर में दिखते थे। उसे वहां से एक डायरी भी मिली जिसमें वासु की पत्नी ने वासु के बारे में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर आर्या को ये तो समझ में आ गया कि ये आत्मा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, पर उसे कुछ बताना चाहती है। पर अब धीरे धीरे आर्या की मेंटली कंडीशन बिगड़ने लगी। अथर्व ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और वो वापस घर आया। अचानक अथर्व बिल्कुल ही अलग बिहेव करने लगा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आर्या को लेकर परेशान है। ऐसा लग रहा था कि शायद वो यही चाहता था। अब वो घर में कुछ ढूंढने लगता है। दरअसल अथर्व आर्या की बैंक डिटेल्स ढूंढ रहा था ताकि वो सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। जब उसने आर्या का अकाउंट चेक किया तो उसका पूरा अकाउंट खाली हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो गुस्से में अपने घर से बाहर जाना चाहता था,
पर घर का दरवाजा उससे खुल ही नहीं रहा था। तभी उसे उस बंद कमरे से किसी औरत की आवाज आई, वासु, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। और अचानक किसी के हंसने की आवाज आने लगी। अब अथर्व बहुत डर चुका था कि ये तो आशा की आवाज है। तभी उसे वहां आशा और वही बच्चा दिखाई दिया। अब वो आशा से माफी मांग रहा था और अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा था। तभी अचानक घर का दरवाजा खुला और आर्या अंदर आई। उसके साथ पुलिस भी थी। दरअसल आर्या को अथर्व पर तभी शक हो गया था जब उसने उस कमरे में वो डायरी पढ़ी थी। और फिर उसने जब ब्रोकर श्याम से बात की तो उसने भी यही कहा कि अथर्व को पहले से पता था कि ये घर हॉन्टेड है। इसीलिए आर्या ने अपने पूरे घर में कैमरे लगा दिए और उसने बीमार होने का नाटक किया। सही में अथर्व ही वासु था और उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। उसने ये भी कबूल किया कि उसने आर्या के साथ भी उसके पैसे की वजह से ही शादी की थी और वो उसे जानबूझकर इस घर में लेकर आया ताकि उसे पागल बना सके। अब जब पुलिस उसे ले जा रही थी तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुला और ऐसा लगा जैसे किसी ने अथर्व को उस कमरे में खींचा और अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। पुलिस ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की पर दरवाजा खुला ही नहीं। आखिर में उन्हें वो दरवाजा तोड़ना पड़ा। पर जब दरवाजा तोड़ा गया तो वहां अथर्व की लाश पड़ी हुई थी और वहीं लिखा हुआ था कि मेरा बदला पूरा हुआ। इसके बाद आर्या ने वो घर खाली कर दिया। पर पुलिस को आज भी समझ में नहीं आया कि उस बंद कमरे में अथर्व के साथ आखिर हुआ क्या। पर आर्या जानती थी कि अथर्व को उसके कर्मों की सजा मिली है। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।